एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप। सबसे पहले मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में। पहला पॉइंट है हिस्ट्री के बारे में। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड थर्ड पॉइंट बात करेंगे हम लोग इसके रूल्स के बारे में कि कैसे ब्लड ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी। इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं एक स्पेशल ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि है RH ब्लड ग्रुप। RH ग्रुप। एंड पांचवा जो पॉइंट है वो बात करते हैं हम लोग कि ये जो RH ग्रुप है इससे रिलेटेड कोई डिजीज, कोई इनकम्पेटिबिलिटी है या नहीं है। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है गाइज, तो अब शुरू करते हैं हम सबसे पहला पॉइंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है गाइज, सबसे पहले खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। जो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो ब्लड ग्रुप का करते हैं वो एक चीज़ के ऊपर बेस होता है। किसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग? एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। तो किस पे करेंगे? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन विच इज present on RBC membrane। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी बहुत एंटीजन के बारे में कि एंटीजन होता क्या है। तो किसके बारे में बात करेंगे? एंटीजन के बारे में। एंटीजन एक तरह का क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ये किसके ऊपर रहता है? ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर रहता है। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है ये, टाइप ए एंड बी। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी होती क्या है और ये कहाँ रहती है। तो एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो हमारे शरीर में प्लाज्मा में पाई जाएगी। किसमें? प्लाज्मा में रहेगी ये। ठीक है, ये भी कितने टाइप की होती है? ये भी दो टाइप की होती है। तो टाइप एंटी ए और एंटी बी। ठीक है गाइज, ये हो गया अपना एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग रूल्स के बारे में। जो टॉपिक अपना थर्ड पॉइंट था अपना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी डिवाइड करते हैं, या कि ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होगी और कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, तो रूल्स में दो रूल दिए गए हैं। दो यूनिवर्सल रूल दिए गए हैं जो कि हमेशा याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या है? इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, यदि एंटीजन प्रेजेंट रहेगी तो हमेशा याद रखना उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी? कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। और सेकंड रूल क्या है
यदि एंटीजन एब्सेंट है, यदि एंटीजन एब्सेंट है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये रूल हमेशा याद रखने हैं जब भी ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का डिवाइडेशन करते हैं, या फिर ये रूल कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखते हैं। ये हो गया अपना ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हो गई अपनी एंटीजन, ये हो गई अपनी एंटीबॉडी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला ए, फिर बी, फिर ए बी और फिर ओ। ठीक है, एंटीजन का हम लोग सबसे पहले एंटीजन का देखते हैं। जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो ये एंटीजन होगी, यानी कि सेम एंटीजन होगी। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी एंटीजन कौन सी होगी? ए। ब्लड ग्रुप बी है, इसकी एंटीजन कौन सी होगी? बी। ब्लड ग्रुप ए बी है, इसकी एंटीजन कौन सी होगी? ए बी। और ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। अभी हमने रूल पढ़ा कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। तो ए ब्लड ग्रुप है, अब इसमें ए एंटीबॉडी तो होगी नहीं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी। ठीक है गाइस, इसमें एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? एंटी ए। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होगी? अभी तक हमने देखा रूल्स के बारे में। 2 रूल हमने पढ़े जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या था? यदि कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। और दूसरा रूल क्या था? यदि कोई एंटीजन एब्सेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। अब हम देखते हैं कि मान लो किसी का ब्लड हमारे को गलती से चढ़ा दिया जाए, किसी और का ब्लड ग्रुप हम लोग गलती से चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कैसे हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है? तो इस बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैसे हम लोग ब्लड दे सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी 4 ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं चारों ब्लड ग्रुप के बारे में। मान लो ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अभी हमने देखा कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो ए ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन कौन सी होती है? ए। कौन सी होती है? ए। और एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। ठीक है, इसमें एंटीजन कौन सी होगी? बी। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। इसमें एंटीजन कौन सी होगी? ए बी। और एंटीबॉडी क्या रहती है? एब्सेंट रहती है इसमें। ठीक है, इसमें एंटीजन कौन सी होगी? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, इसमें एंटीजन एब्सेंट रहती है और एंटीबॉडी ए बी रहेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखते हैं हम लोग डोनर और यहाँ लिखते हैं रिसीवर। ठीक है, ए बी और ओ। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ठीक है गाइज, तो ब्लड ग्रुप जो ए होगा वो किसको दे पाएगा और किससे ले पाएगा। तो सबसे पहले अभी हमने रूल पढ़े थे कि यदि एंटीजन कोई प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप ए है, मान लो इस ब्लड ग्रुप ये किस किस को दे सकता है, तो ये बी, ए बी और ओ, इनमें से किसको देगा ये हम लोग अभी देखेंगे। इसमें एंटीजन कौन सी होती है? ए। अब यदि एंटीजन को हमेशा देखना है, सबसे पहले हम लोग एंटीजन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी एंटीजन होती है? ए। बी में एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गई। अभी हमारा रूल क्या था? एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये इसको दे पाएगा। यहाँ पे देखिए ए एंटीबॉडी है, इसमें ए है तो ये इसको नहीं दे पाएगा।
तो ये किस किस को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, और ये खुद को तो दे ही सकता है। खुद को कैसे दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी अलग हो गई। तो ये किस किस को देगा, ए और ए बी को देगा। ठीक है, अब ये ले किस किस से सकता है ये भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अब ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अब ये लेगा कैसे कैसे, ये बी ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन कौन सी होती है, बी। क्या ये बी से ले सकता है, क्योंकि बी की जो एंटीजन होती है वो बी होती है और इसकी एंटीबॉडी क्या होती है, बी, तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई, तो नहीं ले पाएगा। इसमें देखिए एंटीबॉडी एंटीजन कौन सी होती है, ए बी, अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी, तो क्या इससे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसमें देखिए एंटीजन एब्सेंट रहती है, और तो इसमें आराम से ये दे पाएगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी ना सेम रही ना कुछ, तो ये इससे ले पाएगा। ठीक है, तो किससे ले सकता है ये, ए खुद से तो ले ही सकता है, ए खुद से तो ले ही सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बी के बारे में बात करते हैं। तो बी की एंटीजन देखिए बी होती है, ठीक है, अब इसकी एंटीबॉडी देखिए बी, तो ये इसको नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसकी देखिए यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये इसको आराम से दे पाएगा। इसकी देखिए यहाँ पे, इसमें ए बी एंटीबॉडी है और इसमें एंटीजन बी है, तो ये इसको नहीं दे पाएगा। तो ये किस किस को दे रहा है, ओनली बी खुद को तो दे पाएगा और ए बी को दे पाएगा। ठीक है, अब ये ले किससे रहा है, ये बी ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं हम लोग किस किस से ले पाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्या ए इसको दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई। ठीक है, ये इसको नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखिए इसकी एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी ये भी सेम हो गई, तो ये इसको नहीं ये इससे नहीं ले पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एंटीजन एब्सेंट है और यहाँ पे एंटीबॉडी मैच नहीं हो रही है, तो ये इससे ले पाएगा। तो किस किस से ले पाएगा, बी खुद से तो ले ही रहा है और ओ से भी ले पाएगा। ठीक है, ठीक है, ए बी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एंटीजन देखिए और बाकी सबकी एंटीबॉडी देखनी है। तो ए बी है, इसकी एंटीबॉडी देखिए ए और ए सेम हो गई, तो ये इसको नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखिए बी और बी ये भी सेम हो गई, तो ये भी इसको नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखिए बी और बी ये भी सेम हो गई, इसको भी ये नहीं दे पाएगा। तो ए बी केवल और केवल किसको दे सकता है, खुद को ही दे सकता है, बाकी ये किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ए बी ओनली ए बी को ही दे पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिसीवर के बारे में, ए बी किस किस से ले सकता है। ठीक है गाइस, अब ए बी को देखते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में। इसकी एंटीजन कौन सी होती है, ए। अब इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है, तो ये इसको आराम से दे सकता है। ठीक है, इसमें देखिए एंटीजन बी रहती है, इसमें एंटीबॉडी रहती है, एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो इसको आराम से दे सकता है। इसमें एंटीजन एब्सेंट रहती है, इसमें भी एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है, तो ये इसको भी दे सकता है, इससे भी ले सकता है। ठीक है, तो ये किस किस से ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, ए बी और ओ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ठीक है गाइस, बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ किस किस को दे सकता है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एंटीजन के बारे में। तो इसकी एंटीजन और इसके एंटीजन ये देखिए, तो कोई मैच नहीं है, तो ये इसको आराम से दे सकता है। ठीक है गाइस, इसके एंटीजन देखिए, इसकी एंटीबॉडी देखिए, कोई मेल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, तो इसको भी आराम से दे सकता है। इसके एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी देखिए, ये इसको भी आराम से दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, ए बी और ओ, ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, अब ओ के बारे में बात करते हैं कि ये ले किस किस से सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। तो ए की एंटीजन ए रहती है और इसमें एंटीबॉडी कौन सी रहती है, बारे में बात करते हैं कि ये किस किस से ले सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओ में एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं रहती है। ठीक है, अब बाकी का देखते हैं एक बारी। इसमें देखिए, इसमें एंटीजन कौन सी रहती है, ए, इसमें एंटीबॉडी रहेगी ए बी, तो दोनों सेम हो गई, तो ये इससे नहीं ले पाएगा। ठीक है, बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। तो इसमें एंटीजन बी है, इसमें भी बी है, इससे भी ये नहीं ले पाएगा। इसमें ए बी है, इसमें ए बी है, तो इससे भी ये नहीं ले पाएगा। ये ले किससे सकता है, ओनली ओ ब्लड ग्रुप से। तो किससे लेगा ये, ओनली ओ से, यानी कि स्वयं से ही लेगा ये ओनली। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप था उसको क्या बोला गया था, यूनिवर्सल
रिसीवर या यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप था उसको क्या बोला गया था, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला गया था, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक स्पेशल टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि क्या है, RH ब्लड ग्रुप। क्या है, RH ब्लड ग्रुप। ठीक है। सबसे पहले RH ब्लड ग्रुप की खोज किस में की गई थी, तो ये रीसस मंकी में की गई थी। किस में की गई थी, फर्स्ट इन रीसस मंकी। किस में की गई थी, रीसस मंकी में, ठीक है। अब हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ ब्लड ग्रुप होते हैं ऐसे, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है। तो ये किसके बेस पे हम लोग सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये हम लोग बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप के आधार पे, ठीक है। यदि इफ RH एंटीजन is present on RBC membrane, तो इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ठीक है। मान लो आपका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। क्या है, इफ यू A पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में हम लोग बोलेंगे कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे A एंटीजन भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है गाइस। और यदि मान लो आपका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, A एंटीजन तो प्रेजेंट है, A एंटीजन तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, लेकिन RH एंटीजन एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा, RH एंटीजन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में। क्या था हमारा लास्ट टॉपिक, RH इनकम्पेटिबिलिटी। क्या है, RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है गाइस। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, यदि RH पॉजिटिव मेल है, ठीक है, और RH नेगेटिव फीमेल है, यदि इनकी शादी, इनकी मैरिज हो जाती है और इनका जो फर्स्ट बच्चा होगा, फर्स्ट बेबी होगा, वो RH पॉजिटिव होगा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। ये हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में, ठीक है गाइस। अब ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। ये RH पॉजिटिव जो बेबी है, ये और जो RH नेगेटिव फीमेल है, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। किसके थ्रू ये अलग अलग रहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू ये अलग अलग रहते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है। लेकिन अब जब ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी हम लोग देखते हैं कि RH पॉजिटिव जो फीटस रहता है और RH नेगेटिव जो फीमेल रहती हैं, ये दोनों क्या रहता है, जब ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी होता है तो दोनों का ब्लड आपस में मिल जाता है। अब होता क्या है, ये जो RH एंटीजन है, इसके खिलाफ माता की बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाती है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी RH एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे, एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है।
ये RH पॉजिटिव ये चला गया, ये RH नेगेटिव मदर की बॉडी के पास में। अब इसमें मदर की बॉडी में क्या बन गई इसके लिए, anti-RH एंटीबॉडी। क्यों बन गई, क्योंकि इन दोनों का ब्लड आपस में मिल गया। जैसे ही RH एंटीजन आया मदर की बॉडी में, इम्यून सिस्टम क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने एंटीबॉडी बना दी इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अब सेकंड प्रेगनेंसी में। अब ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी में होगा क्या, सेकंड प्रेगनेंसी में होगा क्या, जो RH पॉजिटिव बच्चा रहेगा, RH पॉजिटिव ये मान लो ये बच्चा है, ठीक है, और RH नेगेटिव ही फीमेल थी, मतलब मदर RH नेगेटिव थी और इसके पास क्या थी बनी हुई, RH एंटीबॉडी। तो ये RH एंटीबॉडी ये क्या करती है, ड्यूरिंग सेकंड डिलीवरी या ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी ये RH एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में चली जाती है, बच्चे के बॉडी में चली जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जा सकती है आराम से। तो क्या होगा, अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। इससे क्या होगा, आरबीसी का क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। इससे क्या हो सकता है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से पेशेंट को एनीमिया हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने से क्या हो जाएगा, एनीमिया। इस कंडीशन को हम लोग मेडिकल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ठीक है गाइस, एक बार मैं वापस आपको रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले हुआ क्या, RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल से हो गई। जो फर्स्ट बेबी हुआ वो RH पॉजिटिव हुआ। ठीक है गाइज, अब ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी ये RH पॉजिटिव बच्चा और मदर ये दोनों अलग अलग रहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने से क्या होगा, जो RH एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, anti-RH एंटीबॉडी बन जाएगी। अभी anti-RH एंटीबॉडी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग सेकंड डिलीवरी, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, यहाँ क्या आएगा, सेकंड प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी होगा क्या, ये RH पॉजिटिव बच्चा है, RH नेगेटिव मदर है और इसके पास क्या बनी हुई है, इसके लिए anti-RH एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के शरीर में चली जाएगी। इससे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनीमिया। कौन से टाइप का एनीमिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ये एक तरह की डिजीज हो सकती है जिससे पेशेंट की इनकम्पेटिबिलिटी हुई है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो इसका क्या देखते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ही हम क्या करते हैं, जो मदर रहती है उसको हम लोग एक वैक्सीन देते हैं, एक एंटीबॉडी देते हैं बाहर से, ताकि मदर के शरीर में RH एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बने ही नहीं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रोगम वैक्सीन। तो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी या आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी रोगम वैक्सीन, ठीक है, इज गिवन। ठीक है, किसको की जाती है, टू मदर। इसमें होगा क्या, जैसे हमने बाहर से कोई एंटीबॉडी दे दी, हमारे को पता था कि हाँ कोई एंटीजन आ रहा है और मदर की बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनेगी जो कि आगे चल के सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे को हार्मफुल होगी। इसलिए हम लोग पहले से ही कोई एंटीबॉडी दे देते हैं, ताकि ये जो एंटीजन बच्चे माता के शरीर में गया था उसको ये ख़त्म कर देगी और बच्चे के माता के शरीर में कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ये दो कंडीशन के बारे में। यदि मान लो RH पॉजिटिव मेल है, यदि मान लो RH पॉजिटिव मेल है और RH
नेगेटिव फीमेल है, ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। अब यदि जो पहला बच्चा है वो हमारा RH नेगेटिव है, तो क्या इस केस में एनीमिया होगा? नहीं होगा, इस केस में एनीमिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RH एंटीजन ही एब्सेंट है, ठीक है। तो इस केस में कोई भी RBC का डिस्ट्रक्शन या कुछ भी नहीं होगा, तो नो RBC डिस्ट्रक्शन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यदि बात करते हैं हम लोग कि RH पॉजिटिव मेल है और RH पॉजिटिव ही फीमेल है, ठीक है गाइज, और जो पहला बच्चा है वो भी क्या है? RH नेगेटिव है। तो क्या इस केस में भी कोई एनीमिया या कोई डिजीज़ होगी? तो इस केस में भी कोई भी एनीमिया कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसी की तरह ही कि इसमें कोई भी एंटीजन RH एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।